सीताराम। बड़ा सुंदर प्रसंग था भैया। आज का प्रसंग वास्तव में सुनने लायक है। आप सभी लोगों ने जिन्होंने सुना वो धन्य है, नहीं तो YouTube पर जाएं, सब्सक्राइब करें और आज के प्रसंग को अवश्य सुनें। रावण और अंगद का संवाद कल अधूरा रह गया, कल होगा। आज का थोड़ा सा सार संक्षेपण कर देते हैं। आइए, भगवान श्री राम ने लंका के पास अपने रामादल वानर सेना को पहुंचाया है और वहां पर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। हनुमान जी तो बहुत उद्यत थे कि तुरंत गेट तोड़ो, सब लोग आक्रमण करो और बस आज ही सब काम तमाम करके सीता मैया को ले आए। विभीषण ने और जामवंत ने और अंगद ने और सुग्रीव जी सब लोग बैठे थे। सुग्रीव जी ने विचार अपना व्यक्त किया कि हे प्रभु, वहां पहले दूत भेजिए, वहां का हालचाल लेकर के आए, संधि का प्रस्ताव भेजिए। फिर सुग्रीव जी के, अब देखिए आप, मेरे त्रेता युग में भगवान श्री राम की सभा में वानर राज सुग्रीव ने प्रस्ताव दिया कि रिपु से, शत्रु से अगर संभव हो तो पहले, चाहे आप कितने ही बलवान हो, पहले संधि ही करनी चाहिए। हमारे DNA में शत्रुओं से संधि प्रस्ताव भेजने का, हमारे DNA में ये गुण है। हम राम के वंशज हैं। भगवान श्री राम को ये बात बहुत सुंदर लगी। कौन जाएगा? सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जी ही चले जाएं। हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, बाकी हैं, वीर लड़ाके हैं। जामवंत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हनुमान जी नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? कोई दूसरा जाए। कौन? बोले अंगद जी को भेजिए। क्यों? इसलिए भेजिए कि कहीं शत्रु को ऐसा न लगे कि इनके सेना में सिर्फ अकेले हनुमान जी हैं। हनुमान जी जैसे ही बलवान हैं सब हमारे सेनापति। राम ने कहा अंगद तो हमारे बेटे जैसे युवराज हैं, अंगद तुम कैसे? अंगद का नाम लिया गया तो अंगद तड़ाक से खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु हम जाएंगे, हम ही जाएंगे, कहीं कोई दूसरा नाम प्रस्ताव में ना जाए। राम काज के लिए अगर कोई प्रस्ताव देता है आपको कोई काम करने के लिए, तो अंगद की भांति ही तत्पर रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। अंगद जी ने कहा मैं जाऊंगा। राम ने कहा आप युवराज हैं, हमारे पुत्र हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, शत्रु के यहाँ आपको कैसे भेजें? अंगद ने कहा आपके आशीर्वाद दीजिए, आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। आकाश में, पाताल में किसी भी समय मैं डरूंगा नहीं। भगवान श्री राम जब ये सुना तो मुदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। अंगद के सर पर हाथ रखा कि जाओ और जाकर के अपनी बुद्धिमत्ता, बलवत सब चीज का परिचय दे करके वापस आना मेरे बेटे। मैं दूत बनकर के तुम जा रहे हो, मुझे डर लग रहा है लेकिन फिर भी आप जाइए। बोले प्रभु आपकी कृपा से जब पत्थर तैर सकते हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अंगद की बात रघुनाथ को बड़ी सुंदर लगी। रघुनाथ जी प्रसन्न होकर के अंगद को आशीर्वाद दिया है। अंगद जी ऐसे चले हैं जैसे मस्त हाथी, जंगल में शेर, जंगल का राजा शेर चलता है, मत वाले होकर के बलवानों की भांति 56 इंच का सीना लेकर अंगद जी दरवाजे पर पहुंचे और बड़ी जोर से लात मारी, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंगद जी गए और डांटते हुए प्रहरियों को, शांत रहो, जानते नहीं हो मैं रघुनाथ का सेवक हूं, और ऐसा कहते हुए दहाड़ते चिल्लाते हुए जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, जहां तक आप सभी लोग सुन रहे हो, हमारे देश की, भारत की परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की मानवता है कि हम लोग कभी युद्ध में विश्वास नहीं रखते। सबसे पहले जिससे युद्ध करना भी है उसको भी संधि का प्रस्ताव भेजते हैं।
संधि का प्रस्ताव त्रेता में श्री राम जी ने रावण के पास संधि का प्रस्ताव भेजा है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को संधि प्रस्ताव भेजा गया था। अर्थात हम सनातनी हिंदू लड़ने में नहीं, संधि में विश्वास रखते हैं। अरे कितना भी घोर निशाचर हो फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण कुछ दुष्ट निशाचर, कुछ लोग हम लोगों को कम आंक लेते हैं। जैसे रावण ने श्री राम जी को कम आंका, युद्ध हुआ, अंततः मारा जाएगा, मारा गया। इसलिए आजकल के कलयुग में जो दुष्ट निशाचर, प्रवृत्ति के दुर्भिक्ष निशाचर, मंद बुद्धि राक्षस हैं, पापी हैं, वो ये समझते हैं कि सनातनी हिंदू कमजोर है। ऐसा नहीं है। सनातनी हिंदू जिस दिन गरजेगा आपकी सबकी पतलों में ढीली हो जाएंगी। जब ये अंगद जाकर के पहुंचा, निशाचरों की सबकी पतलों में ढीली हो गई। दहाड़ने लगा, चिल जा रहा है। रावण का लड़का मिल गया। बहुत लड़के थे। निशाचरों के पैदाइशी बहुत लड़के होते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं। ये दुष्ट निशाचर कि बहुत 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, लड़के बहुत पैदा करते हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ाते हैं। डर लगता है ना उनको। कम है, मारेगा कोई, अरे कौन मारेगा, क्यों मारेगा तुम्हें। रावण ने बहुत लड़के पैदा किए हैं। इतने लड़के निशाचर पैदा करते हैं। तब से परंपरा है, जो निशाचरी प्रवृत्ति के लोग हैं आज भी संतान उत्पत्ति ही कर रहे हैं। और कोई काम करें न करें, बच्चे ढेर पैदा करते हैं। रावण के भी बहुत बच्चे थे। रावण का एक बालक अंगद को मिल गया। कहाँ जा रहे हो, प्रणाम नहीं किया। अंगद ने, क्यों, तुमको क्यों प्रणाम करें, तुम कौन हो भाई। कहन, मैं रावण का बेटा हूँ, आप कौन हो। उन्होंने बताया, मैं राम का हूँ, मैं राजा धीराज दशरथ के पुत्र श्री राम का दूत हूँ। नहीं समझा। वो बोला, तपस्वियों के दूत हो। अंगद ने कहा, तुम्हारी बुआ नक्कटी है, तुम अपने बुआ को देखो। हमारे स्वामी ने वो जो कामांध होकर के गई थी और दासी बनना चाहती थी, कह रही थी अयोध्या ले चलो, दासी बना करके मेरे राम ने उसके नाक कान काट ली। उसी बुआ के तुम भतीजे हो। ऐसा कहते कहते रार बढ़ी। उसने तलवार निकाली। अंगद ने तलवार को तोड़ मरोड़ दिया। वो समझा इनको ऐसे साधारण होगा जैसे हम सनातनियों को सब समझते हैं साधारण है। साधारण थोड़े हैं, शांति प्रिय हैं। अच्छा भाई, फिर क्या होता है। फिर उसके बाद अंगद ने उस दुष्ट निशाचर की तलवार को तोड़ा। दोनों में युद्ध हुआ। कमर तोड़ दी और पटक कर उसको मार दिया। ये बात जैसे ही पहुंची है, लंका भर में सभी लोग दरवाजे बंद करके अंदर चली गईं। स्त्री पुरुष सबने रास्ते खाली किए, बाजार हाट सब बंद हो गए। और ये खबर रावण के दरबार तक जैसे पहुंच गई। अंगद जी जा रहे हैं, कोई रास्ता पूछ नहीं रहे, फिर भी बता रहा इधर जाओ, इधर ही दरबार है, इधर जाओ। सब हट जाते हैं रास्ते से। वही बानर आया। कौन बानर आया, कहीं जिसने लंका जलाई थी, फिर जलेगी। कहीं क्या जलेगी, कहीं रावण की लंका। निशाचर भयभीत हैं। अंगद जी जा रहे हैं गरजते हुए, जय श्री राम कहते हुए। ऐसा दूत होना चाहिए, दूत सटर पटर नहीं होना चाहिए जो जाके दबा ले, दुम दबाए ले, भाग ले। दूत देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो दूत होता है। दूत अंगद और हनुमान जी जैसे होने चाहिए। पहुंचे हनुमान जी। अंगद जी महाराज कहाँ, रावण के दरबार में। अब वहां दरबान गया, कहीं साहब, कहीं वही आया, कहीं कौन, कहीं बानर, कौन, कहीं जिसने लड़के को मारा। एक सचिव ने कहा इसको मारो, फांसी पे लगाओ, कारागृह में बंद करो। रावण ने कहा बेवकूफ हो क्या, तुम बंदर समझते हो, वो बहुत बड़ा योद्धा है, उसको अपनी तरफ मिलाएंगे, बुला करके लाओ। बुलाया गया। अंगद जी ने अपना कहा, कौन है तू, कहाँ से आया है, कैसा है, क्यों आया है। अंगद जी ने सब जवाब दिए। अब राज भरी राज्य है, निशाचर की सभा लगी है, दशानन बैठा है, लेकिन अंगद की बोली में कोई कमजोरी नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों, इसी प्रकार अगर हमारे दूत, हमारे लोग अंगद की तरह व्यवहार करेंगे,
तो निशाचरों की लंका में आग तो लगी जाएगी, लंका लग जाएगी। ये निशाचर, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को समझाने का प्रयास अंगद जी करने लगे। समझा रहे हैं, तू कौन है? मैं बाली पुत्र हूँ। बाली कौन है? तेरे को कांख में दबाया था, मेरे पिता है बाली। हो सकता तू मूर्छित हो गया हो, न जान पाया हो, वही हैं। अच्छा, सारी बातें होने लगी। अंगद ने अपना परिचय दिया, भगवान श्री राम का परिचय दिया। ये अंगद और रावण का संवाद कल सुनेंगे और यहाँ से ये शिक्षा लेंगे, ये याद रखेंगे सभी लोग। ये याद करने योग्य बात है कि संधि करना, युद्ध न करना भारत के डीएनए में है और आज से नहीं है, ये त्रेता युग से है, द्वापर युग से है। अभी तो कलयुग चल रहा है जी। कलयुग में क्या, काद अनंत तक भारत कभी प्रथम आक्रमण नहीं करता, न किया है। पहले संधि प्रस्ताव भेजता है। जब निशाचर, दुर्भिक्षी, पापी नहीं मानते, लगातार पाप करते हैं, तो संपूर्ण निपटाने का दम भी रखता है। भारत के श्री राम जी रावण को वंशों सहित एक भी आदमी रोने गाने वाला नहीं बचेगा, मार डालेंगे, मारेंगे। इसी प्रकार भारत के डीएनए में युद्ध करना नहीं है। याद रखिए मित्रों, भारत का डीएनए शांति का है, भारत का डीएनए संधि का है, भारत का डीएनए शांति सुख पूर्वक रहने का है। अब किसी की स्त्री को चुरा लाओगे, मारेगा तो है ही है। उसके बावजूद भी श्री राम जी संधि प्रस्ताव भेज रहे हैं। और मेरे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का डीएनए संधि का है, शांति का है। ऐ निशाचरों, सावधान हो जाइए। अरे कितनी भी जनसंख्या बढ़ा लो, रावण से बड़ी जनसंख्या नहीं हो सकती तुम्हारी। अकेले हनुमान जी ने आधे को निपटा दिया। अंगद ने मारा एक बेटे को, हनुमान जी ने एक बेटे को निपटाया है। अगर अंगद और हनुमान जैसी वानर सेना भी सनातन धर्म के सहयोग में खड़ी होगी, एक दुर्भिक्षियों राक्षसों धर्म को कोई नहीं डुबा पाएगा। इसलिए सदैव श्री राम के काम में अंगद की भांति तत्पर होकर के काम को करना चाहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए और करो जाए विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। कल मिलते हैं पुनः। एक बार प्रार्थना निवेदन कि आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके समस्त कथा का दर्शन करें। सादर जय सिया राम।